अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एन अमेजिंग बर्थडे व्लॉग। आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानी और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले जी आपको मैं बताती चलूँ कि मेरी बेटी का जो है वो बर्थडे गुजर चुका है। ये बर्थडे का व्लॉग जो है वो हम लोग रिकॉर्ड करें उसकी बर्थडे से आफ्टर 15 डेज़। तो मतलब इतना लेट ये क्यों हो गया, उसकी भी रीज़न आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगी, और हमने बर्थडे को किस तरह से बस घर में छोटा मोटा से सेलिब्रेट किया था वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। पिछले व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारी फैमिली में जो है वो एक डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हम उस तरह से जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फर्स्ट बर्थडे थी एमन की, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसको लेके, बहुत सारे आइडियाज़ मेरे माइंड में थे, इवन कि मैंने केक के डिज़ाइन और हर चीज़, बर्थडे का डिकोर सब कुछ प्लान किया हुआ था। लेकिन बस उस वजह से मैं उस तरह से उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने सोचा बच्ची की छोटी सी खुशी है तो इसको हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैंने इस तरह से घर पे केक बनाया था, और जो कुछ मैंने किया, जिस तरह सेलिब्रेट किया, आज के ब्लॉग में डिटेल आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलो जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। आज का इंट्रो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो खैर यहाँ पे आनी की जो है वो कज़न आई हुई है, उनको जो है मैं केक बनाना सिखा रही हूँ अपने साथ। आज मैंने किचन में उनको खड़ा किया हुआ, साथ साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, साथ साथ जो है ना उनकी हेल्प भी ले रही हूँ कि आपने इस तरह से केक बनाना है, और ये सारे जो है ना उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले जी क्रीम को विप किया, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम होता है और एक बड़ा काम होता है मुझे लगता है। इसको अगर एक साइड पे करके रख लेना तो फिर बड़ा ईजी हो जाता है, मतलब बाकी सारी चीज़ें बनाना। जितनी देर में क्रीम विप हो रही थी, ये मैं आपको चॉकलेट्स दिखा रही हूँ। मेरे पास जो है वो चॉकलेट क्रेप की ख़त्म हुई थी, फिर मैंने इस तरह से जो लोकल शॉप से मिलती है ना चॉकलेट्स, उनको लेके इस तरह से क्रश करके एक साइड पे रख लिया था। इतनी देर में जी हमारी क्रीम भी विप हो चुकी हुई थी। अब यहाँ पे मैंने आज लाइफ में पहली बार 2 टियर केक बनाया। ज़िंदगी में पहली बार मैंने 2 टियर केक बनाया, और वो भी फर्स्ट टाइम। और मैंने बेकिंग किसी से सीखी नहीं है, जस्ट रेसिपीज़ जो है ना, मतलब केक की जो रेसिपीज़ होती हैं वो मैंने कुछ बेकर से ली हैं। अदरवाइज जो डेकोरेशन और केक की स्टैकिंग, उसकी मोल्डिंग, ये सब कुछ मेरा खुद से प्लान किया हुआ है। और मैंने बहुत ज़्यादा डर भी रही थी 2 टियर केक बनाते हुए कि पता नहीं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, सही बनेगा या नहीं बनेगा, या टियर गिर ना जाए या क्या होगा। लेकिन मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी, मैंने सोचा नहीं आज मैं ट्राई कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। मतलब पूरा अपना कहते हैं ना कि इंसान दिमाग में जो चीज़ सोच लेता है ना और उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी प्लानिंग करता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है उसके अंदर। तो मेरे साथ भी आज बिल्कुल कुछ ऐसा ही सीन हुआ है, आगे मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ। तो खैर जी, अगर अभी तक आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आप लोग ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के बटन जो क्लिक करना है, और कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करके बताना है इस केक के फाइनल रिजल्ट्स देखने के बाद कि आपको केक कैसा लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो वनीला स्पंज अपना बेक करके रख लिया था। उसके बाद अब ऊपर जो सेकंड हमने टियर बनाना था 5 इंच के पैन में, वो मैंने सोचा चॉकलेट का रखते हैं। अक्सर जो है ना वो घर में हमारे कई लोग हैं उनको वनीला पसंद है, कई लोग हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं। तो मैंने आज दोनों को राज़ी किया, और बड़ा स्पंज जो था वो मैंने वनीला का रख लिया था, और जो स्मॉल ऊपर वाला अपर टियर था उसको मैंने चॉकलेट फ्लेवर में रख लिया था। यहाँ पे अब चॉकलेट केक की जो है वो मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मेरे पास बड़ा स्ट्रेनर गुम हो गया था, और ये चाय वाली जो छानी होती है उसके साथ यहाँ पे जो है वो मैदा स्ट्रेन कर रही हूँ। देख लें बस जल्दबाजी के काम, घर के जो टोटके होते हैं ना, कभी कभी ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं बड़ी कारामद हो जाती हैं, जो यूज़ कर लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बटर पेपर को ज़रा थोड़ा सा हाइटेड रखा था, क्योंकि केक मुझे थोड़ा सा हाइट में चाहिए था, और मोल्ड जो है वो मेरे पास हाइटेड नहीं था। अच्छा, ये मैं बातें जो है ना वो मैं अक्सर रेसिपीज़ लोगों की देखा करती थी ना, ये टिकटॉक पे, इंस्टा पे, तो मेरा माइंड में इनको रखा करती थी, मैं उसको पिक कर लेती थी फ़ौरन। अब जब मैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है देखें कितनी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं ये। मतलब अगर आप बटर पेपर को थोड़ा सा हाइट में करके पैन में अटैच कर देंगे और आप अपना बैटर ऐड करेंगे ना, तो जब केक राइज होगा तो वो केक ओवरफ्लो भी नहीं होगा और अच्छी तरह से राइस भी हो जाएगा, और आपके पास हाइटेड केक बन जाएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त ट्रिक थी और यहाँ पे जी इसकी जो है वो हमने पर्दापोशी कर दी है। केक को जो है वो हम लोगों ने इस तरह से किया है, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना था, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है इस टाइम जब किचन में बेकिंग हो रही होती है ना, बहुत मज़ा आ रहा होता है मुझे। तो मेरा फेवरेट हॉबी आजकल समझ लेंगे बन चुकी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो हाइटेड केक था ना, इसकी 4 लेयर्स कट हो सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ा थिक लेयर रखी है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ। अगर आप लोग इस तरह केक बेक करते हैं ना, तो आपने 4 लेयर्स बनानी है, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्रीम की फिलिंग, सेंटर फिलिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बस काम खत्म करना चाह रही थी, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा काम थे छोटे छोटे जो करने वाले थे। फिर मैंने यहाँ पे जो है वो इनको 3 लेयर्स में कट किया, और काफ़ी थिक लेयर्स रखी हैं। अभी अक्सर लोगों के माइंड में आ रहा होगा ना कि इतनी थिक लेयर्स हैं, पता नहीं खाने में अच्छी लग रही होंगी या नहीं लग रही होंगी या क्या होगा, लेकिन बिलीव मी बहुत मज़े की थी ये। थिक लेयर्स जितनी ज़्यादा थी उतना अच्छा ज़्यादा जायका आ रहा था। अच्छा खैर जी, केक बेक हो गए, उसके बाद उनको एक साइड पे रखा, उनकी कटिंग की, उनको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब जी हमने बनाना था पिज़्ज़ाज़। यहाँ पे मैंने जो है वो 4 पिज़्ज़ाज़ रेडी किए थे आज, वो भी चिकन टिक्का फ्लेवर में, और फैमिली के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे ना, तो फिर मैंने सोचा 1-2 पिज़्ज़ा से काम नहीं बनेगा। 10 इंच के पैन में मैंने 4 पिज़्ज़ाज़ रेडी किए थे। सबसे पहला काम था यहाँ पे डो को रेडी करने का, और ये मैंने अपने चैनल पे भी डिटेल रेसिपी बताई हुई है पिज़्ज़ा बनाने की, और बिलीव मी अगर आप लोग एक बार ये पिज़्ज़ा बना के ट्राई करेंगे ना, तो फिर आप बाहर से लेके नहीं खाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनता है।
कॉमन से इंग्रेडिएंट्स और ये देखें मैंने ज़रा हनी की हेयर पिन लगा के ना इस पैकेट को सिक्योर किया हुआ था ताकि इसके अंदर एयर जो है ना वो ना जाए, को बिल्कुल ट्रैप कर दिया था। अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरे पास जो है ना वो हनी की कज़न खड़ी थी, वो ये सारी चीज़ें देख के ना हँस भी रही थी। अच्छा मैं उनको साथ-साथ बता भी रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं भई, ये सारी चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल होती हैं। अब कई लोग चैनल बनाए हुए होते हैं ना, अब कई लोग अक्सर अपने घरों में ऐसे ही करते हैं, लेकिन भई वो लोग शो नहीं करते हैं। तो भई मैं तो जिस तरह से आप लोग को दिखा दिया, भई मैंने इसको इस तरह से सिक्योर किया हुआ था, इसमें कौन सी शर्म वाली बात है। तो खैर यहाँ पे मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड होने थे वो ऐड किए, उसके बाद मैंने यहाँ पे एग ऐड किया और नीम गर्म दूध मैंने ले लिया, उसके साथ डो को मैं नीड कर लूँगी। बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल होता है। हम लोगों ने ना अक्सर चीज़ों को सर पे सवार किया होता है कि पता नहीं कैसे बनती हैं, कैसे बनती हैं। लेकिन जब आप बनाना स्टार्ट करते हैं ना, शुरू-शुरू में आपको हो सकता है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। लेकिन बाद में जो है ना वो जब आपका हाथ टिक जाता है, फिर आपको बड़ी आसानी हो जाती है और आपको बड़ा मज़ा भी आता है काम करते हुए। अच्छा यहाँ पे जी अच्छा खासा केक जो है वो मेरे पास राइज़ हो गया था, ये चॉकलेट स्पंज जो था, बेक हो गया था। अब मैंने सोचा इसको भी कट करके रख देती हूँ। आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हाइट आई है इस केक की। बस यहाँ पे मैं आपको अब दिखा रही हूँ, अब इसकी जो है वो हम इसके ऊपर से भी बटर पेपर को इस तरह से रिमूव करना था और इसकी मैंने कटिंग करनी थी। अच्छा मैंने कटिंग जो है ना वो केक्स को ठंडा करके नहीं की है, मतलब केक्स अभी नॉर्मली टेम्परेचर पे आए थे और मैंने इनको कट करके रख दिया था। अब मुझे तो काफ़ी आइडिया हो चुका है बना के, मैं काफ़ी बार इनको बना चुकी हूँ, मेरा तो डेली रूटीन का ही काम हो गया है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं ना, तो आपने केक को कट उसी टाइम पे करना है जब आप लोग अच्छी तरह से आपका केक रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अगर तो आप गरम केक को कट करेंगे ना, तो उसके अंदर जो क्रम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, केक की लेयरिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो ये ट्रिप थी, मैंने कहा फिर मैं ट्रिप पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ट्रिप आ रहा है आजकल, खुद मेरा शायद ट्रिप पे जाने का कहीं दिल कर रहा है, तो इस वजह से ना हर बार ट्रिक की जगह ना मैं ट्रिप ही निकल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई ट्रिप प्लान मैं कर ही लूँ, मतलब इतना ट्रिप हो रहा है। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैंने इसकी भी 3 लेयर्स ही बना ली थी, आप लोग को दिखा रही हूँ पूरा मीनार मैंने केक का खड़ा कर लिया। अब आता है जी मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, अब इसकी जो है फ्रॉस्टिंग करने का। चॉकलेट स्पंज जो था उसको एक साइड पे उस तरह इसकी लेयर्स रखती हैं, यहाँ पे वनीला की लेयर्स रखी हैं। अच्छा मैंने जो इसके अंदर मिल्क बनाया हुआ ना, मतलब सिरप जो मैंने ऐड किया हुआ, जो मैंने केक के जिससे केक को सोक करना है, इसमें मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दिया था ताकि जो वनीला स्पंज है ना उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाए। और जो ऊपर चॉकलेट वाला था उसमें मैंने मिल्क के अंदर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऐड किया था ताकि उससे जो है वो चॉकलेट का फ्लेवर आ जाए। बस जी क्रीम की जो है वो एक लेयर लगाएंगे, उसके अंदर थोड़े से चॉकलेट चंक्स ऐड करेंगे, उसके बाद ऊपर से क्रीम की जो है वो इस तरह से लेयर लगाएंगे और इस केक को अच्छी तरह से हम जो है वो क्रम कोट करके एक साइड पे रख देंगे। हमेशा केक को फाइनल जो आइसिंग उसकी करनी होती है, फ्रॉस्टिंग करनी होती है, वो आपने क्रम कोटिंग के बाद करनी होती है ताकि कोई भी क्रम जो है वो केक के ऊपर नजर ना आए, फिर ही केक जो है वो देखने में खूबसूरत लगता है। तो बस यहाँ पे फर्स्ट लेयर लगा के इसको मैंने एक साइड पे रख दिया था। अब आती है चॉकलेट की बारी। तो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने दूध के अंदर थोड़ी सी चॉकलेट एसेंस डाला था और चॉकलेट सॉस डाला था ताकि अच्छा सा अरोमा आए ना, अच्छी सी खुशबू आए, केक को खाते हुए भी अच्छा सा फ्लेवर आए। और उसके बाद इस तरह से सेंटर में क्रीम की फिलिंग करते जाएंगे, चॉकलेट लगाते जाएंगे, ऊपर से फिर केक की जो है वो लेयर लगाएंगे और बस जी यहाँ आपका केक रेडी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना मैंने अपर लेयर को भी सोक किया। अभी काफ़ी सारे लोग जो है ना वो केक की अपर लेयर को सोक नहीं करते हैं, लेकिन मैं जब भी केक बनाती हूँ ना मैं उसको लाजमी सोक करती हूँ ताकि इक्वल फ्लेवर आना चाहिए सब चीज़ों का। और यहाँ पे जी मैंने इसको भी क्रम कोट करके रख दिया। अच्छा मुझे सबसे मुश्किल और सबसे मेरा जो दिल डर रहा था ना आज, वो मुझे ये था कि मैंने आज 2 टियर केक बनाना है, तो मुझे इसकी स्टैकिंग करनी है ना, तो मुझे वो बहुत डर लग रहा था। काफ़ी सारे मैंने बेकर्स की वीडियोज़ वगैरह वॉच की हुई थी। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से मेरे पास 3 वुडन स्टिक्स पड़ी हुई थी और ना मुझे मेरे किसी काम की भी नहीं थी। मैंने अक्सर एक वीडियो देखी हुई थी, वॉच की हुई थी बेकर्स की, उनमें ना उनके पास प्लास्टिक डॉवल्स होते हैं या अक्सर उनके पास जो इस तरह की टूथपिक स्टिक्स होती हैं ना वो भी अवेलेबल होती हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास यही एक स्टिक पड़ी हुई थी। अक्सर मेरे पास ये चॉप स्टिक्स थी 2, तो मैंने सोचा इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। तो खैर बस यहाँ पे मैंने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में केक के अकॉर्डिंग कट किया है। सेंटर में उसके जो है वो मैंने 3 अटैच किए हैं और उसके ऊपर मैंने जो है वो ये केक रखा है। अभी काफ़ी सारे बेकर्स जो है ना भाई वो केक बोर्ड के ऊपर रख के केक के ऊपर अटैच नहीं करते हैं, बल्कि वो डायरेक्ट एक मतलब लेयर होती है ना, टियर होता है केक का, उसके ऊपर ही सेकंड टियर भी रख देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना वो केक को पहले बोर्ड के ऊपर अटैच किया, मतलब बोर्ड के ऊपर उसको सारा फ्रॉस्ट किया, उसकी आइसिंग की, और उसके बाद मैंने उसको बोर्ड के समेत जो है ना मतलब बोर्ड के साथ ही जो है वो फर्स्ट ईयर के ऊपर अटैच किया है ताकि जो है ना वो केक अच्छी तरह से होल्ड हो जाए, केक को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और वाइल कटिंग जो है ना तब भी उसमें कोई मसला ना आए। मतलब मैं फर्स्ट टाइम आज इसको ट्राई कर रही थी, तो मैंने अपनी तरफ से सारी मतलब अपनी जो है ना वो प्रिकॉशंस ली थी कि किसी भी तरह से ये केक ख़राब नहीं होना चाहिए। और बस ये फाइनल रिजल्ट बहुत ही कमाल के थे, बड़ा मज़े का ये केक इसके ऊपर स्टैक हो गया था, ज़रा सा भी जो है वो सेंटर से कहीं केक डैमेज नहीं हुआ। और कितनी देर, बल्कि ये केक 3-4 घंटे 5 घंटे ये केक पड़ा भी रहा है और मतलब कुछ भी केक को नहीं हुआ था। लास्ट पे जब आप इसकी कटिंग करूँगी ना, मैं आपको वो भी क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, तो आपको आइडिया होगा। और बस ये अब जो है ना वो मेरा हाथ अच्छी तरह से इसके ऊपर भी टिक चुका है। मैं सोच रही हूँ हानी की बर्थडे
आ रही है उस पर अब मैं 3 टियर केक बनाऊँ। तो बस जी मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। होप फॉर द बेस्ट। और बस जी अब इसकी टाइम आ जाता है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने का। यहाँ तक तो भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद आ जाती है केक की डिज़ाइनिंग की बारी। मैंने पिंटरेस्ट ओपन किया हुआ था और ये स्क्रीन पे मैंने आपको भी पिक्चर दिखाई है ना, मैंने इस तरह का डिज़ाइन जो है वो माइंड में सोचा हुआ था कि ऐसा केक बनाऊंगी। अच्छा, अब आप लोग जितना मर्जी ट्राई कर लेना, आप किसी भी केक को 100% कॉपी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ आप अपनी मर्जी से उसमें ना एडिशन कर लिया करें, और एडिशन बहुत अच्छी भी लगती है। यहाँ पे उन लोगों ने जो अपर टियर है उसके सेंटर में पर्ल्स के अटैच किया हुआ था, वो जो है ना क्रिसन क्रॉस बना के। अब मेरे पास जो है वो कोई उस तरह का मतलब ऑप्शन भी नहीं था कि मैं उसका क्रिसन क्रॉस बनाती। मैं कुछ डर भी रही थी कि ये बटर क्रीम नहीं है, विपिंग क्रीम है, तो कोई पता नहीं डिज़ाइन अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे पास जो है वो डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल नहीं है। मैंने कलर्स का ऑर्डर किया हुआ है, कलर्स जैसे मेरे पास आएंगे ना तो फिर मैं केक्स के अंदर अच्छी तरह से उनको यूज़ करूँगी और डिफरेंट जो है ना वो डिज़ाइन और कलर के केक्स बनाया करूँगी। तो भी मेरे पास यही अवेलेबल था, पर मैंने एडिशन ये की कि मैंने 1M नोजल के साथ अच्छी तरह से जो लोअर टियर है उसके ऊपर फ्लावर्स बना दिए थे, और जो अपर टियर है उसके जस्ट साइड्स पे मैंने फ्लावर्स बनाए, और फिर मैंने एडिबल पर्ल्स अटैच करके और लास्ट पे एक बड़ी सी बटरफ्लाई अटैच कर दी थी। और केक क्या ज़बरदस्त लग रहा था, ये आप लोग देखें। अच्छा, फर्स्ट ना पहले मैंने ट्राई किया कि इस तरह से सेंटर पे फ्लावर्स बनाती हूँ पिंक क्रीम के साथ, और दरमियान में जो है वो 6B नोजल के साथ एक वाइट कलर का फ्लावर दे दूंगी। लेकिन जब मैं इसको बना रही थी ना, मुझे लगा कि वाइट जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही अजीब लगेगा, मतलब पिंक कलर का लोअर टियर है तो इसको टोटली जो है ना मैं पिंक फ्लावर्स के साथ ही कवर करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे इनको जो वो पिंक फ्लावर्स के साथ ही कवर किया है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये केक, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आपने एंजॉय किया या नहीं किया। टोटली जो है वो आज के व्लॉग में मैंने इसी से रिलेटेड जो है वो सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इस तरह से इसके अंदर जो है वो एडिबल पर्ल्स लगाए थे, ये सिल्वर कलर के मेरे पास थे। अच्छा, इतने प्यारे लगते हैं केक को जो है वो और इसकी लुक को एनहेंस कर देते हैं। फिर ये मेरे पास पिंकिश रेड कलर के कुछ पर्ल्स है वाइट के साथ, ये मैंने इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल किए। यहाँ पे ना ये केक मेरा बहुत ही प्यारा से रेडी हो गया था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। फाइनल लोग उम्मीद करती हूँ कि आपको भी लाजमी पसंद आएगी। तो बस जी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो खैर जी, यहाँ पे मैं आप बात कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही होती ना इंसान के, पता नहीं मैं मतलब मैं आप रिलेट भी करना चाह रही होती ना तो रिलेट नहीं कर पा रही होती हूँ। कई लोग होते हैं ना, आप अपने बच्चों की खुशियाँ सेलिब्रेट करें तब भी उनको कोई तकलीफ़ होती है, अगर आप लोग ना करें तब भी उनको कोई तकलीफ़ होती है। मतलब वो अपने घरों में बैठे भी आपको अपने घर में सुकून का सांस नहीं लेने देते। अच्छा खैर, अब तक तो आप लोग को समझ आ गई होगी कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली बात है हमारे रिश्तेदार, बस जी जो नाम के रिश्तेदार है, बस उनको ना बहुत मसला होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। आजकल ना लोग अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरे की लाइफ में चस्का लेने का उनको शौक होता है। पता नहीं क्या तकलीफ पड़ी हुई है, मुझे नहीं समझ आती है। जितना लाइफ आजकल बिजी चल रही है, जो रूटीन अपने घरों के इंसान की चल रही है, पता नहीं लोगों को कैसे मज़ा आ जाता है। अपने घर का सुकून इंसान छोड़ते हुए ना दूसरों की बात करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं हमें, अच्छा मैं क्या समझती हूँ ना, मेरी बात ये है कि अगर कोई इंसान आपके बारे में आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है ना, तो वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दिमाग के गंद को साफ करना। वो आपका काम नहीं है कि आप सफाइयाँ देते फिरें या आप अपने आप को साफ सुथरा साबित करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर एक विंडो है ना तो वो मिरर लगा हुआ है उसके, फॉर एग्जाम्पल, तो आप जो है ना वो दूसरी तरफ, वरना विंडो के अंदर वाली साइड पर खड़े होकर अंदर से तो उसका मिरर साफ कर देंगे, लेकिन जो उसके बाहर वाली साइड पे दाग धब्बे या जो स्क्रैचेस हैं वो आप अंदर की तरफ खड़े होकर साफ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा और फिर ही आप विंडो को साफ कर सकते हैं। तो इसी तरह से है, आप लोगों की सोच को वहीं तक साफ करते ज़्यादा वो आपके साथ खुद फेस टू फेस है। आपकी पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं या क्या स्टोरीज बना रहे हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होता है कि उनको जो अपनी जो थोड़ी टाइम की खुशी होती है ना, उनको ले लेने दिया करे, उनको एंजॉय करने दिया करे। और लोगों का काम है बातें करना, उन्होंने आपको जो है ना वो सुकून ना आपको करने देना है, ना उनसे आपका सुकून बर्दाश्त हो रहा होता है। सीधी सी बात है, लोग आपका सुकून देख के ना जल रहे होते हैं अंदर अंदर। आपके फेस पे तो बड़ी बातें करेंगे कि हम तो बड़े खुश हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनका दिल जो अंदर से जल रहा होता है ना, वो आप इमेजिन कर सकते होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे पिज्ज़ाज भी रेडी हो गए, केक भी रेडी हो गया, आप था जी मिल के कट करने का टाइम। और बस ये कुछ फैमिली मोमेंट से छोटे से, बहुत ही कोई स्पेशल टाइप की बर्थडे नहीं थी, बस नॉर्मल घर की बर्थडे थी, सेलिब्रेट की। बताया हुआ आपको कि क्या रीज़न थी पीछे, किस वजह से बर्थडे सेलिब्रेट मैं नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से बस यहाँ पे यमन को हमने बिठा लिया है, और बस यमन के दादा अबू, दादो, हानी की पुप्पो सब बैठे हुए हैं, और इस केक को जो है हम कट करेंगे। आपने मेरी बेटी के लिए अच्छी सी विशेज़ लाजमी करनी है कि अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, और सबको अपने ऐसे रिश्तेदारों के हासिद और हसद से बचा के रखे। आमीन सुबाबीन। तो खैर जी, ये तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए ना कि अल्लाह ताला सबको हासिदों के हसद से बचाए। हसद बहुत बुरी चीज़ है। तो बस यहाँ पे हम सब ने मिल के केक को कट किया, फिर हम लोगों ने खाया, बहुत अच्छा सा हम लोगों ने एंजॉय किया, टाइम को स्पेंड किया। यहाँ पे हानी के कज़न ने भी केक कट किया, भाई हानी का छोटा सा कज़न है।
उसके बाद इस तरह से भाई हम लोगों ने केक को कट किया, सारे फैमिली मेम्बर्स में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मिल के हमने अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। तो खैर जी यही था आज का व्लॉग और सारी बातें। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। मिलेंगे जी अब एक नए व्लॉग और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।